नमस्कार साथियों, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपने बीएडधारी साथियों को शेयर कर दें, क्योंकि उन तक अपनी जो बीएड की आवाज़ है, अखिल भारतीय बीएड संघ की जो बीएड का केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में या सभी स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनमें, वहाँ तक उन बीएडधारियों तक अपनी आवाज़ पहुँच सके, तो सभी साथी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें और उन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो साथियों, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से है वो बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्योंकि जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं या डीएलएड के साथी हैं, उन्होंने ये अपना बीएड बीएसटी केस है, बीएड डीएलएड केस है जबलपुर हाई कोर्ट में, उसको एक बार फिर से रीस्टोर करा लिया है कल 2 तारीख को। और अभी फ़िलहाल उसकी डेट आ रही है टेंटेटिव अस्थायी डेट वो आ रही है 7 फरवरी 2023। अभी उसमें वो अर्ली हियरिंग लगा के 10 जनवरी से पहले या उसके आसपास डेट लग सकती है। तो सभी बीएडधारी हैं जो जिनका नाम वर्ग 3 की चयन सूची या फिर वर्ग 3 की प्रतीक्षा सूची में है, तो वो मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय बीएड संघ राहुल नामदेव जी से या अश्विनी जी से या आशीष सुरेश जी से या फिर दानिश भाई से आप संपर्क कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट याचियों को लाभ दे सकता है अगर कानून इधर उधर होता है। तो सभी साथियों को अब टाइम है कि जाग जाएं, नहीं जागे तो कहीं पंजाब की तरह, जिस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट ने बीएड वालों को होल्ड पे रख दिया, जहाँ तक थी उनकी तो डीबी हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद भी उनको होल्ड पे रख दिया, ओनली डीएलएड वालों को नियुक्तियाँ दे दी। तो ऐसा कहीं ना हो आपकी निष्क्रियता की वजह से आपको होल्ड पर रख दिया जाए। तो आप सभी साथी जागरूक हो जाएं, अपनी इस आवाज़ को उन बीएडधारियों तक पहुंचाएं। वो बोलते हैं ना, हमारा तो केस सरकार हमें ले रही है, नहीं ले रही है। अगर एनसीटी की अधिसूचना हमें बचानी है तो सबको आगे आना होगा, जो जितने भी देश के बीएडधारी हैं उनको। तो एमपी के सभी साथी जागरूक हो जाएं और मध्य प्रदेश से राहुल नामदेव जी संपर्क करें, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक और उनका नंबर भी दे रखा है राहुल नामदेव जी का। उनसे आप बात करें और याची ज़रूर बने। और एक और अपडेट है, डीएलएड वालों को बता दूं जो ज़्यादा उचक रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो बीएड की तरफ से अखिल भारतीय बीएड संघ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक केस लगाने जा रहा है। जो एनआईयूएस डीएलएड के हैं उनको उन पे उत्तराखंड की जो स्टेट है उसकी तर्ज पर एनआईयूएस डीएलएड को वहाँ से बाहर कर दिया है और स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तर्ज पे, उत्तराखंड की तर्ज पे एनआईयूएस डीएलएड है उसको बाहर कराने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से या वर्ग 3 से बीएडधारी जल्दी एक अब केस लगाएंगे जबलपुर हाई कोर्ट में, उनको भी बाहर किया जाए। तो जितने भी बीएडधारी हैं अखिल भारतीय बीएड संघ मध्य प्रदेश से संपर्क करें राहुल नामदेव जी से। और क्योंकि केस की किसी भी टाइम और किसी भी दिन तारीख आ सकती है अचानक, तो हमें वकालतनामा के साथ सीनियर एडवोकेट के साथ प्रेजेंट होगा और जहाँ तक है हम सुप्रीम कोर्ट से भी एडवोकेट प्रेजेंट कराने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय बीएड संघ से जितना होगा वो करेगा। पर आप समय है साथियों आपके जागने का, और आपको उन साथियों तक जो अभी तक जागे नहीं है उन तक अपने इस आवाज़ को, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर अपना यूट्यूब चैनल है, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। साथियों 10 जनवरी है, सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, 10 जनवरी फाइनल डेट है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू हो गया है, तो सरकार अपना पक्ष रखेंगी 39 शिक्षक भर्ती में। और जो 6 फेज़ है बिहार से या पश्चिम बंगाल से है, वहाँ की सरकारों को नोटिस हो गए हैं, वो अपना पक्ष रखेंगी, क्योंकि वहाँ भर्ती पूरी हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती को 2-2 साल हो गई है और 6-7 महीने इनको भी हो गए हैं बिहार वालों को। तो साथियों 10 तारीख है, वहाँ सीनियर एडवोकेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीनियर एडवोकेट नहीं आएगा तो अपनी बात कौन रखेगा। तो सभी साथी जो अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़े हैं, तो साथी जो टेलीग्राम में जॉइंट अकाउंट का नंबर है वहाँ पर सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही सीनियर एडवोकेट आएगा। अगर आप सही सहयोग नहीं करोगे तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जितना सहयोग आएगा, जितना नहीं। अगर आपका सहयोग आता है, अगर आपका सहयोग आता है तो सीनियर एडवोकेट उतार दिया जाएगा और अच्छे से सुनवाई किया जाएगी, क्योंकि आप ही जब एक्टिव नहीं होगो
होंगे तो फिर हमारे एक्टिव होने से क्या फ़ायदा। आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जितने हम एक्टिव हैं उतने आपको भी होना वो ज़रूरी है। तो आप सभी एक्टिव हो जाएं। अपने सभी साथियों का जिनका चयन सूची में या फिर बीएड कर रहे हैं, सभी साथी ओपन रूप से अखिल भारतीय बीएड संघ का जो टेलीग्राम है, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @BED तो आप उस टेलीग्राम से जुड़ें अखिल भारतीय बीएड संघ के, और ओपन सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो बात रखे, पिछली सुनवाई आपने देखी होंगी, चाहे चैनल के माध्यम से डाल दी है, तो आप इस चीज़ पर विचार ज़रूर करें, क्योंकि पूरे देश में केबीएस की भर्ती है या फिर अन्य राज्यों में भर्ती, यूपी में भर्ती आने वाली है मार्च तक 51,000 की भर्ती। तो इन सभी साथी जागरूक रहें, और विशेषकर मध्य प्रदेश के साथी आपकी प्रतीक्षा सूची आ गई है। ये ज़िंदगी भर आपको इस बात का दुख रहेगा अगर आप जागरूक नहीं हुए तो, कि हमारा नाम प्रतीक्षा सूची में तो आ गया लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। तो आप जागरूक होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको नौकरी का कोई पता नहीं, आपको होल्ड पर रख भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग इतने चालाक हैं या चतुर हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में रिस्टोर केस करा लिया। आप एक वीडियो देखो, उनके एडवोकेट हैं रामेश्वर ठाकुर, उनका वीडियो मैं शायद अपलोड भी कर दूंगा। तो उस डायरेक्ट सीधा सीधा बोल रहे हैं इनको बीएड को पंजाब की तर्ज पे होल्ड पे रखने के लिए। तो सभी साथी एक्टिव हो जाएं, ये समय है एक्टिव होने का। अपने उन बीएडधारी साथियों तक अपनी आवाज़ को, अखिल भारतीय बीएड संघ की आवाज़ को पहुंचाएं, और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अखिल भारतीय बीएड संघ के टेलीग्राम से जुड़ें, और राहुल नामदेव जी से संपर्क करें, जो मध्य प्रदेश के साथी हैं जिनका चयन सूची और प्रतीक्षा सूची में नाम है। तो और कोई अपडेट होगी, जैसी जल्दी डेट लगती है जबलपुर हाई कोर्ट में, तो आपको बता दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवांस लिस्ट है वो कल तक आ जाएगी, और संभावना है फाइनल लिस्ट शनिवार तक आ जाएगी। फाइनल लिस्ट अपना केस है मंगलवार को। तो सभी साथी, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आज मंगलवार है, शायद एक सप्ताह भी नहीं है पूरा, क्योंकि 10 तारीख की सुनवाई है तो 9 तारीख को या 8 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा अपन को एडवोकेट को। और आपका सहयोग साथियों बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। तो सभी साथी जागरूक हो जाएं और सहयोग जरूर करें। आपका सहयोग ही बीएड को पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाएगा, और आपकी सक्रियता ही बीएड को पीआरटी में रखेगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी इस यूट्यूब चैनल की लिंक को अपनी उन बीएडधारियों तक जरूर पहुँचाएंगे जिन्हें अभी इस मैटर में पता नहीं है। तो सभी साथियों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।